शहर के आखिरी छोर पे एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग दिन में भी उसके पास से गुजरते समय नजर झुका लेते थे। कहा जाता था कि वहाँ दफन कुछ आत्माएं अभी भी चैन की नींद नहीं सोई है। खासकर आधी रात के बाद वहाँ से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। आरिफ इस सब पर कभी यकीन नहीं करता था। वह पत्रकार था और अफवाहों के पीछे छिपी सच्चाई ढूंढना उसका काम था। जब उसने कब्रिस्तान की आखिरी पुकार के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। आधी रात के ठीक 12 बजे आरिफ कैमरा और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के लोहे के लगे जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे सांस लेने से ही सीना जम जाए। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुला, मानो किसी ने अंदर से उसे बुलाया हो। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि जमीन से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। चारों ओर टूटी हुई कब्रें, झुके हुए पत्थरों, टूट सूखे पेड़ों की टेढ़ी डालियां, सब मिलकर डर का अजीब मंजर बना रहे थे। तभी आरिफ उसका नाम किसी ने पुकारा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी वही आवाज़ फिर आई, इस बार और साफ, मुझे यहाँ से निकालो। आवाज़ कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र से आ रही थी, जिस पर नाम आधा मिट चुका था। आरिफ धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च डाली, उसकी रोशनी कांपने लगी। कब्र के पास हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ज़मीन हिलने लगी और मिट्टी अपने आप सरकने लगी। तभी ज़मीन से एक हाथ बाहर निकला, सफ़ेद बर्फ की तरह ठंडा। आरिफ पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों जैसे ज़मीन से चिपक गए हो। मिट्टी के नीचे से एक औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें खाली थी और होठों से खून रिस रहा था। मैं मरी नहीं थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे जिंदा दफन किया गया था। आरिफ की सांस रुक गई। उसे याद आया, कई साल पहले इसी इलाके में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा गया कि वह पागल थी और खुद मर गई, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। औरत की आत्मा चीख पड़ी, मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, अब तुम सुन रहे हो। अचानक कब्रिस्तान में चारों तरफ से रोने की, कराहने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हर कब्र से कोई न कोई पुकार रहा था। आरिफ को एहसास हुआ, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, यह उन सब की आवाज़ थी जिन्हें बिना इंसाफ के दफन कर दिया गया था। उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ लाल आंखें चमक रही थी। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, आवाज़ एक साथ गूंज उठी। आरिफ जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। गेट गायब था, कब्रें पास आती जा रही थी जैसे जिंदा हो। अचानक उसके हाथ में कैमरा जोर से गर्म हो गया। स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उसमें वही और दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी हमारी कहानी का हिस्सा हो। एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह कब्रिस्तान के बाहर आरिफ का कैमरा मिला, टूटा हुआ, लेकिन आरिफ कभी नहीं मिला। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।